इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती को आखिरकार ईडी दफ्तर पहुंचना पड़ा है। ईडी की टीम के सामने हाजिर होना पड़ा है। 50 मिनट से पूछताछ जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने पहले पेशी से इनकार किया था। तमाम नानुकुर का दौर चला था कि किसी तरीके से छूट मिल जाए, ईडी की टीम के सामने पेश होने से बच जाए, लेकिन ईडी की टीम ने सख्त रुख दिखाया और आखिरकार रिया चक्रवर्ती को हाजिर होना पड़ा। ईडी की टीम के सामने सुशांत से पैसे हड़पने का गंभीर आरोप है। और इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी से राज्यसभा सांसद नारायण राणे जी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नारायण राणे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। रिया चक्रवर्ती को आखिरकार सवालों का सामना करना पड़ा है। ईडी की टीम के सामने पेश हुई है, पूछताछ चल रही है। पहला सवाल यही, आपको लगता है कि अब इस पूरे मामले में न्याय मिलेगा, तस्वीर साफ होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि उधर सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है? देखिए, अभी सीबीआई को एक जांच दे दिया गया है और सीबीआई ने जिस तरह से पूछताछ शुरू की है, इंक्वायरी शुरू की है, मैं समझता हूँ इसमें जरूर तालियन को, सुशांत को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। जी नारायण राणे जी, आपके आरोप बड़े और गंभीर आरोप हैं। सुशांत सुसाइड केस में आपने लगातार इस बात का जिक्र किया कि हत्या हुई, आपने इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश किया दिशा सलियन से भी। क्या आपके गंभीर आरोप है और उनका आधार क्या है? देखिए, मैं आरोप करने के लिए क्या नहीं है, इसके बारे में मेरे पास जो जानकारी मिली है कि सुशांत को 13 तारीख को जो उनके घर में पार्टी रखी गई थी और पार्टी के बाद में उनको रात को मारा गया है और उसके रूम में डालकर उन्होंने फांसी दिया है, ऐसे बताने का काम इन लोग कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ये आत्महत्या नहीं है, ये तो उनका खून किया गया है, ऐसा मुझे लगता है और वही मैं आरोप किया है। इसी तरह दिशा सालियन, इनको भी इनके घर में पार्टी थी, पार्टी के बाद में उनके ऊपर बलात्कार करके उनको मरवा गया है, ऐसा मुझे कहना है। नारायण राणे जी, आप बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा से सांसद हैं। अगर आप कुछ बात कहते हैं तो उसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। हम चाहेंगे उन वजहों का जिक्र करते हुए, क्योंकि जो बातें आपने कही हैं ये बातें बड़ी हैं, बड़े आरोप हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्या कुछ आपने ऐसा देखा या सुना, या फिर आपकी जानकारी में वो वजहें क्या हैं? नहीं, देखिए, देखने का सवाल नहीं आता। जो बातें सुने, मैं भी मैं नजीक रहता हूँ सुशांत के घर से, कुछ डिस्टेंस पे मैं भी रहता हूँ और जिस तरह से कैमरा निकाला गया सुशांत का घर का, जिस तरह से उनके एम्बुलेंस जो बुलाया गया, उनके पहचान के बुलाया गया और जिस तरह भागम दौड़ी उन्होंने की, तो सुशांत की हत्या है वो छुपाने की कोशिश इन लोग जो कर रहे हैं, उस वजह से मुझे विश्वास हो गया कि इनका ही सब हाथ है। जो 13 तारीख को और 8 तारीख को पार्टी बना रहे थे, इनमें से सभी लोग इस मर्डर में, दोनों के, सालियन, दिशा सालियन और सुशांत के मर्डर में शामिल है। आशीष शेलार बड़े नेता हैं नारायण राणे जी, उन्होंने लगातार आरोप लगाए सीबीआई इंक्वायरी डिक्लेयर होने से पहले कि महाराष्ट्र के बड़े नेता इसमें शामिल हैं। आपका भी इशारा कुछ ऐसे ही रहता है। मैं चाहूंगा आप अगर नाम लेकर आरोप लगाएं, वो कौन से बड़े नेता हैं जो इस पूरे साजिश में शामिल रहे हैं? भाई साहब, एक जरा स्लो बोलिए। आप जैसे आवाज जोर से बोलते हैं वैसा आवाज सुनने नहीं आ रहा है, प्रॉपर नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से अपनी बात कहता हूं, शायद अब आपको आवाज ज्यादा समझ में आए। नारायण राणे जी, आशीष शेलार ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने महाराष्ट्र के बड़े नेताओं की ओर इशारा किया कि भाई कई बड़े नेता इस पूरे कांड में शामिल रहे हैं। आपका भी इशारा रहा है कि ये एक बड़ी साजिश है। वो कौन से लोग हैं जो इस बड़ी साजिश का हिस्सा रहे हैं और दिशा सलियन और सुशांत की मौत के जिम्मेदार हैं वो लोग? देखिए, मैं वो आरोप पे ये भी कहा है कि किसी मंत्रियों का, महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्रियों का इसमें हाथ है, उनके सहयोग से ही ये सब किया गया है। दोनों 8 तारीख की पार्टी, 13 तारीख की पार्टी में वो मंत्री शामिल थे, उपस्थित थे, ये भी मैं कहा है। वो मंत्री कौन थे नारायण राणे जी? अरे उनका नाम तो आप लोग को, पुलिस लोग को मालूम है और वही तो भागम दौड़ कर रहा है।
नहीं नहीं, हमें तो नारायण राणे जी हमें तो नहीं पता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि वो कौन मंत्री थे। नहीं, मैं पता, वो पुलिस को मालूम है, मुंबई पुलिस से आप ले लेना, उन लोग नहीं देवे तो मैं आपको दे देवे। ठीक है नारायण राणे जी, अगर मैं सीधे सवाल करूं कि 3 बड़ी वजहें क्या हैं जिसकी वजह से आपको यह लगता है कि दिशा सलियन की हत्या हुई, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई और इन दोनों हत्याओं का आपस में संबंध है, 3 बड़ी वजहें। सॉरी, 3 बड़ी वजहें। आप क्लास में? हाँ नारायण राणे जी, मैं ये जानना चाहता हूं, मेरा सवाल है कि 3 बड़ी वजहें क्या हैं, 3 बड़ी वजहें जो आप गिनाना चाहें कि दिशा सलियन की हत्या हुई, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई और इन हत्याओं का आपस में संबंध है। 3 बड़ी वजहें आपको क्या लगती हैं? नहीं, मैं कहा नहीं, आपस में संबंध है, इसमें पंचोली का भी संबंध है, सूरज पंचोली का। उनके घर में पार्टी हुई, 8 टन की पार्टी उनके घर में हुई है और दिशा सलियन को बुलाया गया वहां और बुला के बाद में उसके ऊपर अत्याचार हुए। पोस्टमार्टम काय के लिए किया गया है और पोस्टमार्टम में उनको जो मार लगा है वो सिर पे ही नहीं लगा है, ऐसे जगह लगा है कि वो गिर के उनका निधन नहीं हो सकता है। बिहार पुलिस ने जो आरोप लगाए थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेल उन्हें नहीं दी जा रही, आप जिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, क्या इन बातों का जिक्र वैसे ही है जैसा आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मेरे पास जो एविडेंस है या ये जानकारी है वो मैं कंसर्न पुलिस ऑफिसर को दे दूंगा, सीबीआई के ऑफिसर को दे दूंगा। ठीक है नारायण राणे जी, जो बातें आपने कही हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, इन बातों का कोई सबूत है तो मैं चाहूंगा एक बार आप हमसे भी शेयर करें, न्यूज़ नेशन के दर्शकों से भी आप उन आरोपों को, उन वजहों को, उन सबूतों को आप शेयर करें। अब पोस्टमार्टम के बारे में मैंने कहा, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है और भी बाकी की जानकारी है, सुना है और इसमें जो मंत्री का सहयोग है उसके भी फोटो आजू बाजू के सोसाइटी के कैमरे में आ चुके हैं। तो ये सब जानकारी जब कंसर्न ऑफिसर से दे चुके हैं। ठीक है नारायण राणे जी, एक सवाल और आपसे, आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र किया कि उसकी कॉपी भी आपके पास है, तो मैं चाहूंगा कि उन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सबसे बड़ी बातें क्या हैं जिसकी वजह से आपको यह शक होता है कि यह सब कुछ एक साजिश थी, हत्या की गई है। उन पॉइंट्स का अगर आप जिक्र करें, उन पॉइंट्स की जानकारी दें आप। देखिए, कोई भी आत्महत्या कोई बिल्डिंग के टेरिस से कूदकर आत्महत्या करे तो सिर पे मार लग के वो आदमी गुजर जाता है, मर जाता है। मगर इनके सिर पे तो चोट इतनी लगी नहीं है, मगर उनके शरीर का जो भाग के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है, ऐसे महिलाओं के भाग पर जो निशाना इंजरीज है उनके शरीर पर, वो इंजरी देखते हुए लगता है कि इनका पर बलात्कार किया गया है। तो आपका सीधे तौर पर यह कहना है कि दिशा सलियन की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम ऐसे फैक्ट हैं जो इस बात को आगे साबित करेंगे कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद हत्या की गई दिशा सलियन की। यस, बराबर है। ये बड़ा आरोप है नारायण राणे जी, जो बातें आप जिक्र कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि आपने जो आरोप लगाए, मैं इसलिए रिकन्फर्म कर रहा हूं क्योंकि ये आरोप बड़े और गंभीर हैं कि दिशा सलियन की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे फैक्ट हैं, जो ऐसी चोटों का जिक्र है जो इस बात को साबित करेंगे आगे की जांच में कि दरअसल पहले दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद दिशा सलियन की हत्या हुई। मैं वही तो कह रहा है, बार बार कह रही है और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के ऊपर ही कह रहा हूं। ठीक है, मैं इसलिए रिकन्फर्म कर रहा था नारायण राणे जी, इसलिए रिकन्फर्म कर रहा था क्योंकि ये आरोप बड़े और गंभीर हैं। एक दो सवाल और आपसे मैं थोड़ा सा समय और आपका लूंगा। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या ऐसी बड़ी बातें हैं जो आपको खटकती हैं, जो आपके मन में बड़े डाउट खड़े करती हैं? नहीं, सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास नहीं है जी, मैं देखा भी नहीं है, उनकी जानकारी मेरे पास नहीं है। मगर जिस तरह से आत्महत्या बताई गई है, वो आत्महत्या हो ही नहीं सकती है कि वो बिल्डिंग के फ्लैट की ऊंचाई 8 फुट, फ्लैट के अंदर की ऊंचाई 8 फुट है, ये तो 6.5 फुट था, तो उसको फांसी कैसे लगाएंगे?
लटकाएंगे कैसा खुद सुशांत? ठीक टेबल नहीं, कुछ नहीं वो। ठीक है, आखिरी का ठीक है। एक सवाल, इसके दो पार्ट हैं। क्या आपको लगता है, जो आपने पहले आरोप लगाया कि महाराष्ट्र का कोई बड़ा और युवा नेता इसमें शामिल है, आप पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं, और इसी का एक दूसरा पार्ट कि क्या बॉलीवुड में कोई ऐसा गैंग है जो लगातार सुशांत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, साजिश रच रहा था? ऐसा मैं सुन रहा हूँ, उसका एविडेंस मेरे पास कुछ नहीं है, मगर ये तो मैं सुन रहा हूँ कि सुशांत के पीछे पड़ रहा है। और कोई युवा नेता भी शामिल है, आप पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं? नहीं, अभी ऐसा नहीं, आप डिटेल मेरे से निकालो मत। जी। मेरे पास जानकारी होगी, जरूर मैं पुलिस को दूंगा। मैं छुपाने वाला बात नहीं है, इसको ऐसी चीज करके हजम करने को मैं नहीं दूंगा। ठीक है, नारायण राणे जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी राज्यसभा सांसद नारायण राणे हमसे जुड़े हुए थे, और बड़ी बातें जो उन्होंने कही हैं, जो बड़ी खबर निकली है उनसे बातचीत के बाद, वो बड़ी खबर ये कि सुशांत की हत्या की गई। बड़ी खबर यह भी कि दिशा सलियन की भी हत्या हुई, और दिशा सलियन की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगे इस बात को साबित करेगी कि उनके साथ पहले दुष्कर्म हुआ दिशा सलियन के साथ, और उसके बाद हत्या कर दी गई दिशा सलियन की। 8 और 13 तारीख की पार्टी में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी शामिल थे। दिशा सलियन को साजिश के तहत वहां पर बुलाया गया था, वहां पर दुष्कर्म हुआ उनके साथ, और उसके बाद हत्या कर दी गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नारायण राणे का न्यूज नेशन से बातचीत के दौरान बड़ा आरोप यह कि दिशा सलियन के सिर में चोट नहीं थी, उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पॉइंट्स रेज किए गए हैं, वो पॉइंट्स इस बात को साबित करेंगे कि पहले दुष्कर्म और उसके बाद दिशा सलियन की हत्या की गई थी, और 8 और 13 को जो पार्टी हुई थी उसमें साजिश के तहत दिशा सलियन को बुलाया गया।